दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको करेंट अफेयर्स क्या बेटे जो है आपको देखने को मिलता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह इकलौता इसलिए चैनल बनाया गया है जो जीके जीएस और करेंट अफेयर्स दोस्तों मंथली और वीकली और डेली करेंट अफेयर्स इस चैनल पर आपको बताया जाता है। और दोस्तों ये आपको हम बताने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो जुलाई में जो टोटल क्वेश्चन बना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपको आ सकता है और दोस्तों इस आने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न कहता है कि भारत के सभी डाकघर कब से डायनेमिक क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान स्वीकार करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगस्त यानी 2025 से। दोस्तों ये कहता है कि भारत के सभी डाकघर कब से डायनेमिक क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2025 से, यानी कि क्यूआर कोड कब से स्वीकृत करेंगे तो अगस्त 2025 से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि निजामाबाद और तेलंगाना में, यानी कि दो जमा किए हैं। कहाँ है? निजामाबाद और तेलंगाना में किए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष कटाई के लिए केंद्र के मॉडल नियमों के साथ लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा NTMS और पोर्टल, यानी NTMS या और पोर्टल। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NTMS पोर्टल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि किस मंत्रालय ने सांख्यिकी दिवस 2025 पर गोल्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कार्यान्वयन और मंत्रालय MIPA यानी MIPA। दोस्तों इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने कितने निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी कि दत्तों को स्वीकृत किया गया है। तो वर्ष 345 को। आपका 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फाजिल्का पंजाब में। कहाँ हो जाएगा? फाजिल्का पंजाब में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे 5x बुकिंग क्षमता के साथ अपनी नई आधुनिक PR प्रणाली कब लागू करेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दिसंबर 2025 तक। क्या हो जाएगा? दिसंबर 2025 तक। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न है कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा CR पाटिल। क्या हो जाएगा? CR पाटिल हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपका 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सावित्रीबाई फुले को। किस पे रखा गया? सावित्रीबाई फुले को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वां नंबर। इसे बताने से पहले हम बात बता देते हैं कि दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक इकलौता सरकारी एग्जाम सेंटर एक ऐसा एक चैनल है जो करेंट अफेयर्स और GK GS हमेशा आपको क्वेश्चन आपको मिलता रहता है और वही क्वेश्चन आपको बताते हैं जो हमेशा एग्जाम में है और आपको समझ में आए। दोस्तों एक और नोटिस बता देते हैं कि दोस्तों आज से इस करेंट अफेयर्स के इस चैनल पर आपको हमेशा वीडियो मिलेगा। ये मंथली करेंट अफेयर्स मिलता है। जून का है तो जून महीने का मिलेगा, जुलाई का पूरा है यानी कि जुलाई का पूरा मंथ का क्वेश्चन में से आपको 50 इंपॉर्टेंट जो टॉप जो क्वेश्चन पूछ सकता है, संभावना है 110% वही क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं। दोस्तों तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसके ऊपर आप बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लोग हम बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि किस भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये इंदौर ने। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न कहता
कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों यह हो जाएगा। मतलब 12 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू थे वो विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया था। कौन कौन किए थे भाई? तो कहाँ कहाँ? तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर इन और उत्तर प्रदेश में किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13 नंबर प्रश्न कहता है, 13 नंबर कहता है कि किस संस्था ने स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के बायोमार्करों पर शोध करने के लिए भारत अध्ययन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? भारतीय विज्ञान संस्था ISIC यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था ISIC क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सरकार ने सुरंगों और पुलों जैसी संरचनाओं वाले राष्ट्रीय राजमार्गों खंडों पर यानी टोल दरों में कितने प्रतिशत का कटौती की है? तो कितने प्रतिशत का किए हैं? तो कितने प्रतिशत यानी 50% की कटौती किए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक के गिनी सूचकांक के अनुसार समानता में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत गिनी सूचकांक के साथ विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ये रहे आपका 15 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि वैश्विक जैव ईंधन खपत में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों वैश्विक जो जैव ईंधन थी उसमें भारत की जो रैंकिंग है उसकी खपत अगर देखा जाए तो भारत का क्या है? चौथा है और सबसे बड़ा है और जैव ईंधन का उपभोक्ता करता है। तो भारत में कैसा है? चौथा है और बड़ा भी है और जैव ईंधन का उपभोक्ता करता है। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19 कहता है कि NTPC माद्री ने अपनी 28 वर्षीय वर्षगांठ कब मनाई थी? तो कब मनाई थी? तो आपका सही आंसर रहेगा 8 जुलाई 2025 को। 8 जुलाई 2025 को ये मनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 20 नंबर प्रश्न कहता है कि कितने मराठा किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 12 किले यानी कि कहाँ किया गया यानी कि कितने मराठा किलो को यूनेस्को के विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 12 किले। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 21। दोस्तों आपका प्रश्न है कि अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या है? यानी कि जो अमरनाथ की जो यात्रा होता है वो सुरक्षा करने के लिए कोई भारत का भी सेना है यानी भारत का जो सेना रहता है वो किसका, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला हो जाएगा। दोस्तों आपका प्रश्न 22 नंबर कहता है कि सिक्किम का कौन सा गांव नोमैड सिक्किम परियोजना के तहत भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रकटेन। क्या हो जाएगा? रकटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा राज्य 2024 में 48.59 लाख टन के साथ भारत में प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष उत्पादन बनकर उभरेगा? यानी कौन उभरेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्था में स्नेक पोषण जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा यानी एम्स नागपुर। क्या हो जाएगा? एम्स नागपुर हो जाएगा। दोस्तों आपका 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत 2030 के दशक के शुरुआत में मुंबई अहमदाबाद मार्ग के लिए कौन सा बुलेट ट्रेन मॉडल लॉन्च करेगा? यानी 2030 के दशक शुरुआत में मुंबई अहमदाबाद मार्ग के लिए यानी मुंबई से अहमदाबाद मार्ग के लिए कौन सा बुलेट ट्रेन मॉडल लॉन्च करेगा? यानी कि भारत कह रहा है कि भारत कौन सा करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी E10 सिंकानेशन। यानी E10 सिंकानेशन भी होता है और सिंकासेन भी कह सकते हैं। तो सिंकानेशन याद रखिएगा या सिंकासेन भी याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य ने 2000 व्यक्तियों को
कवर करते हुए भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण यानी कि परियोजना शुरू किए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात हो जाएगा। कौन किया था? तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न कहता है कि 18 जुलाई 2025 को NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? DR जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया? DR जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न कहता है कि जुलाई 2025 में शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा श्री अर्जुन राम मेघवाल ने, यानी श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। किसने किया? यानी कि जुलाई 2025 में शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि श्री अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपिक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों क्या प्राप्त किया है? तो ये 7वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 30 जुलाई से प्रधानमंत्री मोदी किन 2 देशों की यात्रा करेंगे? यानी कि क्वेश्चन कहता है कि 30 जुलाई से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने भारत का वो किन 2 देशों के बीच यात्रा करेंगे? तो दोस्तों ब्रिटेन और मालदीव के बीच, यानी ब्रिटेन और मालदीव के बीच क्या करेंगे? यात्रा। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और मालदीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया? यानी कि क्वेश्चन कहता है कि 21 जुलाई यानी कि यही जो 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो किसने पद से मतलब इस्तीफा दे दिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश धनखड़। यानी कि जगदीश जो धनखड़ अब पहले थे वो क्या दिए? इस्तीफा दे दिए। कब दे दिए? तो 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिए? इस्तीफा दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? दोस्तों आपका प्रश्न कहता है 32 नंबर। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एक लौता चैनल है जो अगर आप SSC, MTS, RRB, CRPF और RPF या NTPC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं और जिससे करेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है और GK से GS से अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका आता है, अगर आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल को विजिट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को रख लीजिए, क्योंकि ये एक लौता चैनल बनाया गया है जो आपके लिए हेल्पफुल बनाता ही है। और वीडियो बने हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे ही तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और डेली यानी कि डेली आप करेंट अफेयर्स भी डेली का भी बताया जाता है, तो आप डेली वाइज भी पढ़ सकते हैं। और मंथ का यानी मंथली का भी अगर करेंट अफेयर्स सही से बताया जाएगा तो करेंट अफेयर्स मंथली का भी मतलब आपका ही फायदा होगा। तो दोस्तों आपको अभी तो मंथली आपको बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यानी कि 23 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय सिकिल सेल मिशन के अंतर्गत कितने व्यक्तियों की जांच की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 करोड़। क्या हो जाएगा? 6 करोड़। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2025 में एथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? यानी कि 20%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न कहता है कि 35 नंबर कहता है कि किस शहर ने भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही होगा क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत और मालदीव के बीच कितने वर्षों की मित्रता का जश्न डाक टिकट जारी करके बनाया गया है? यानी क्वेश्चन कहता है 36 में कि भारत और जो मालदीव थे वो बीच में वर्षों की मित्रता का जग डाक टिकट जारी करके बनाया गया है। कितना वर्ष में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किंग चार्ल्स को कौन सा पौधा उपहार में दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोमा जहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनोमा जहां हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 38 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में किस सड़क के लिए 1853 करोड़ रुपए के 4 लेन उन्नयन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही होगा द परमाकुंडी रामानाथपुरम रोड, यानी कि द परमाकुंडी रामानाथपुरम रोड।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 39 नंबर प्रश्न कहता है गुवाहाट मंथली सपोर्ट एवं अफेयर टू इंटरनल अंडर बिहार और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16,000 प्रति यानी 16,000 प्रति माह है, 16,000 प्रति माह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16,000 प्रति माह हो जाएगा। दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य ने केंद्र सरकार की बीमा और पेंशन योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41 नंबर प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु के किस जिले में 11,900 करोड़ रुपए निवेश से पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही होगा विरुधुनगर यानी कि विरोधी नगर हो जाएगा, यानी कि विरुधुन नगर भी कर सकते हैं, विरोधी नगर भी कर सकते हैं। आप अपना समझ लीजिएगा और आप अपना देख लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 42 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपये यानी कि 100 करोड़ रुपये लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की योजना कहाँ बना रही है। तो दोस्तों कहाँ बना रही है, तो ये जम्मू और कश्मीर में बना रही है, यानी जम्मू कश्मीर में आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों इसका सही होगा डी.आर. मनमोहन सिंह। किस पे किया है, तो डी.आर. मनमोहन सिंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि कितना 44 नंबर प्रश्न कहता है। देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं बढ़ते हैं, यानी कि 44 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा राज्य भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो दोस्तों कौन बन गया है, तो यह गुजरात बन गया है। ये दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा शहर उड़ीसा का छठा नगर निगम बनने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जगन्नाथपुरी, जो आपको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं पुरी भी कह सकते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 46 है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा यानी प्रमाणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 47 नंबर प्रश्न कहता है कि राजस्थान किस योजना के तहत 5,000 गांवों को रोजगार सहायता प्रदान करने का लक्ष्य बना रहा है। तो दोस्तों कहाँ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम। दोस्तों 48 नंबर प्रश्न कहता है कि केरल का पहला त्वचा बैंक कहाँ खुला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ है, तो एक केरल का क्या है राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न कहता है कि विजयवाड़ा में सांकबड़ी उत्सव कब शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2025 को। कब हुआ शुरुआत, 7 जुलाई 2025 को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न दोस्तों 50 नंबर प्रश्न कहता है किस जिले ने केरल मत्स्य पालन पुरस्कार यानी कि 2025 में जीता है। तो दोस्तों ये मतलब एक ये एडिट में 7 लग गया है, 7 को आप ध्यान में से उतार दीजिएगा, 7 नहीं है यानी कि 2025 है। 2025 जीता यानी कि पालन पुरस्कार 2025 में जीता। तो कौन जीता, तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट यानी कासरगोड डिस्ट्रिक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट यानी करेंट अफेयर से यानी जुलाई से यानी जो जुलाई का यानी जुलाई 2025 के जो भी एक मंथ का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना वो 50 जो हमको लगा कि नहीं ये आने वाला है और मतलब आ सकता है, तो 110% चांस है कि किसी न किसी एग्जाम में जुलाई से अगर करेंट अफेयर्स अगर पूछता है तो आपको यहाँ आपको जुलाई से अगर करेंट अफेयर अगर पूछेगा तो आपको हमको तो पूरा भरोसा है कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम बताते हैं जून से लेकर मई मार्च जितना है 2025 का अभी तक मंथ है यानी कि ये 8वां चल रहा है, अगस्त 8वां चल रहा है। तो आपको हम जितना भी 7 मंथ बचा है उसका 7 मंथ का यानी कि 50 × 7 7 × 35 350 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो जुड़ के रहिए, अगर 350 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो दोस्तों हमको नहीं लगता है कि अगर आपको करंट अफेयर से कहीं आपको दिक्कत होगा। अगर नॉर्मल अगर जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ईजी आपको करंट अफेयर्स बन जाएगा। चलिए दोस्तों समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हैं, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं